आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। साहब, आपने गम मंगवाया था ना? माँ भगवान के समान होती है, बाप समान बड़ा भाई होता है। छोटे साहब अपनी जिंदगी खुद बिगाड़ रहे हैं साहब। वैसे चिपकाएंगे तो ये चिपक जाएगा, लेकिन दिखाई तो पड़ेगा ही। फाड़ कर चिपका हुई पत्रिका किसी को भी दे नहीं सकते हैं। मैंने तुम्हें ये गम लाने के लिए क्यों कहा मुझे भी नहीं पता। क्यों साहब? सेंटिमेंट। हमारे घर में होने वाला ये पहला शुभ कार्य है। हल्दी कुमकुम लगाई हुई पत्रिका शादी से पहले से इस तरह टुकड़े टुकड़े होकर कचरे में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं इसे चिपकाने की कोशिश कर रहा हूं। वो परिवार की इज्जत के बारे में थोड़ा भी सोच नहीं रहा है। ये कार्ड भी ठीक से चिपक नहीं रहा है। बड़े साहब दीजिए, मैं जोड़ती हूँ। छोटे साहब आपको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आप उन्हें नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए बहुत दुखी हैं। देखिए साहब, छोटे साहब को ऐश्वर्या मेम साहब से शादी नहीं करनी, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर इस कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐश्वर्या उसे क्यों पसंद नहीं है? ऐश्वर्या उसके लिए सही नहीं है, ये वो कैसे डिसाइड कर सकता है? उसने अब तक जिंदगी में कोई भी सही फैसला नहीं लिया है। उसने कहा कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्रिकेट खेलूंगा। क्रिकेट खेलने दिया तो अब क्रिकेट सही नहीं है, मैं टेनिस खेलूंगा। फिर हमसे उसने कहा कि मैं बिजनेस संभालूंगा, लेकिन वो एक दिन भी ऑफिस नहीं आया। वो हर पल अपने फैसले को बदलता रहता है। हर एक घंटे में अपने फैसले को बदलने वाला माँ के फैसले को गलत कैसे बोल सकता है? उसे ये समझना चाहिए कि माँ ये सब उसके भले के लिए कर रही है। कुछ भी हो जाए, ये शादी होनी ही चाहिए। लेकिन उन्हें ये शादी पसंद नहीं है, बार बार ऐसा कह रहे हैं। ऐश्वर्या को तो करनी है ना, और माँ ने भी हाँ कह दिया है। वैसे भी अच्छा रिश्ता है, हमारे सारे रिश्तेदार से लेकर बहुत खुश हैं। अरुण को कब और क्या चाहिए ये अब हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। तुम्हारे और ऐश्वर्या के बीच में जो झगड़ा हुआ है, इसलिए वो ऐश्वर्या को बुरा समझ रहा है। अरे रे, ऐसी बात नहीं है। ऐश्वर्या मेम साहब से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। बड़ी मेम साहब की सालगिरह के दिन वो जो गिफ्ट लेकर आई थी, वो मेरी लापरवाही से जल गया था। तब आपने भी मुझ पर हाथ उठाया था। ऐसे में ऐश्वर्या मेम साहब को गुस्सा नहीं आएगा क्या? उन लोगों ने मुझे नीचा दिखाने के लिए प्रतियोगिता में मेरा नाम दे दिया था। मैं प्रतियोगिता में फर्स्ट आई और मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गई। इन सब के पीछे ऐश्वर्या मेम साहब ही तो हैं। माना कि उन्हें गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। लेकिन छोटे साहब, ऐश्वर्या मेम साहब को इतना गुस्सा क्यों आता है? सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता है। उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये कार्ड जिसके टुकड़े हो गए थे अब जुड़ गया है। इसी तरह जो अनजाने में अभी दो दिल अलग अलग हैं, वो एक दिन जरूर जुड़ जाएंगे। ये माँ का तय किया हुआ रिश्ता है। इस जन्म में उसके लिए फैसला बदलेगा नहीं। छोटे साहब पर गुस्सा मत कीजिए साहब। किसी को पता भी नहीं था मैं ऐसे गांव में रहती थी। सिर्फ 4 लोग जानते थे, लेकिन आपकी वजह से मुझे अपनी पहचान मिली है। अगर आप चाहेंगे तो छोटे साहब की भी जिंदगी आप पूरी तरह से सुधार सकते हैं। आंटी, हाय अरुण, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे आने के बाद गुड मॉर्निंग कहाँ से होगी? ये तो बैड मॉर्निंग है। मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, इतनी सुबह मॉम के साथ आई हो? एनीथिंग स्पेशल? एब्सोल्युटली करेक्ट आंटी। बैठिए ना प्लीज। बोलो ऐश्वर्या। एंगेजमेंट में जैसे ये दूल्हे के कपड़े सिलेक्ट करके लाई थी, ठीक वैसे ही ये रिंग भी सिलेक्ट करके लाई है। हम आप लोगों को वही दिखाने आए हैं। ओह ऐसी बात है, दिखाओ तो। ये क्या है ऐश्वर्या, 5 रिंग्स लेकर आई हो? अरुण की 5 उंगलियों में पहनाने वाली हो क्या? नहीं आंटी, रिंग तो एक ही पहनाऊंगी, लेकिन वो रिंग अरुण को भी तो पसंद आनी चाहिए ना, इसीलिए मैंने अलग अलग 5 बेस्ट डिजाइन चूज कर ली है। ये सही कह रही है। ये इस शहर के हर ज्वेलरी स्टोर में जाकर एक एक डिजाइन देखकर बेस्ट डिजाइन लेकर आई है। आयशु जरा दिखाओ बेटी। वाओ, ऐश्वर्या, अरुण के मामले में तुम्हें इतना केयर करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। अरुण, माँ? ये देखो बेटा, देखो ना। ऐश्वर्या तुम्हारे लिए रिंग सिलेक्ट करके लाई है। इनमें से एक पसंद कर लो। ये लो, देखो। देखो तो। क्या हुआ? सिलेक्ट करो बेटा। अरुण, सिलेक्ट करो। अरुण, सगाई में ऐश्वर्या तुम्हारे हाथों में जो रिंग पहनाएगी वो तुम जिंदगी भर पहनने वाले हो, इसीलिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐश्वर्या कई सारी दुकानों के चक्कर काट कर ये रिंग सेलेक्ट करके लाई है। इसमें से जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए उसी को सेलेक्ट कर लेना। क्या बात है, 5 ही बढ़िया है। किसे सिलेक्ट करूं ये लेके कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ऐसा नहीं है पापा। तो सिलेक्ट करो। हाँ, मैं करता हूँ पापा। यहाँ मैं सगाई को कैसे रोकना है ये सोच रहा हूँ, और तुम रिंग लाकर ड्रामा कर रही हो। अभी बताता हूँ। माँ, ये ठीक है माँ। देखा मॉम, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी चॉइस अरुण को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने जो बोला था वो सच हुआ ना मॉम। मैंने चूज की थी वही पसंद आई। बस रिंग ही पसंद किया है, तुझे पसंद नहीं किया। तुम दोनों का टेस्ट एक जैसा ही है, सो तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। थैंक यू अंकल। दीदी, सगाई में अरुण को ऐश्वर्या जो रिंग पहनाएगी वो तो इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन हमने तो अभी तक ऐश्वर्या के लिए रिंग सेलेक्ट ही नहीं किया। आदि से मैंने कह दिया है, वो सही समय पर लेकर आएगा। आदित्य से कहा है क्या? फिर तो फिक्र की बात ही नहीं। लेकिन ऐश्वर्या को भी डिजाइन पसंद आनी चाहिए ना। उसकी जरूरत नहीं है आंटी, आदि का सिलेक्शन हमेशा बेस्ट ही होता है। ओके चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ ओके आंटी। चलिए।